Hello everyone, very good morning. Myself Ankit Raj, second prof student of Rama Ayurvedic Medical College कानपुर। कैसे हैं आप सभी? आज हम एक नया चैप्टर पदार्थ विज्ञान का लेके आए हैं जो कि है गुण विज्ञानीय। तो कई दिनों से हमारा लेक्चर नहीं आ रहा था क्योंकि हमारे पेपर चल रहे थे, सेकंड प्रोफ के फाइनल पेपर, और अभी जो है वो हमारा लीव हो गया है। तो 1 अप्रैल 2025 से हमारा नया सेशन स्टार्ट होगा थर्ड प्रोफ का। तो अब लेक्चर कंटिन्यू आएंगे, है ना। पदार्थ विज्ञान के और भी सब्जेक्ट के लेक्चर आएंगे, सेकंड प्रोफ के भी अब लेक्चर आने शुरू हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और आपको अगर अच्छा वीडियो लगता है, लेक्चर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गुण विज्ञानीय, ठीक है। तो पदार्थ विज्ञान चैप्टर 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोग खत्म कर चुके हैं। द्रव्य गुण कर्म और द्रव्य तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। पदार्थ विज्ञान दर्शन और कर्म गुण द्रव्य तक। उसके बाद आज हम लोग पढ़ रहे हैं गुण विज्ञानी। तो गुण विज्ञानी में हम लोग क्या क्या देखेंगे, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर से जो है वो 5 मार्क और 10 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एमसीक्यू भी इससे अच्छा आ जाता है। तो इसमें मोस्टली हम लोग गुण के बारे में पढ़ते हैं, गुरुवादी गुण, परादी गुण, है ना, अर्थ अध्यात्म गुण, और है ना, ये सब गुण हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुण। गुण का क्या होता है, गुण क्या होता है, गुण का परिचय। तो वैशेषिक दर्शन ने भाव पदार्थ में गुण को दूसरा स्थान दिया है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं द्रव्य गुण कर्म समान विशेष समवाय। तो द्रव्य गुण, तो वैशेषिक दर्शन का ये सीक्वेंस है, तो गुण जो है वो सेकंड नंबर पे आ रहा है, इसलिए वैशेषिक दर्शन ने दूसरा नंबर दिया है। द्रव्य और गुण दोनों ही परस्पर आधार आधे भाव कहलाते हैं। द्रव्य आधार है और गुण आधे है। द्रव्य मतलब उस गुण पे आधारित है, ठीक है। गुण को द्रव्य का निष्क्रिय रूप कहा जाता है, कर्म के द्वारा सक्रिय रूप कहा जाता है। ये हो गया नॉर्मल गुण का परिचय कि गुण होता क्या है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं गुण की व्युत्पत्ति। तो गुणे आमंत्रते, इस धातु में गुण शब्द की उत्पत्ति हुई है। गुण शब्द की निरुक्ति किससे हुई है, जिसके कारण लोक या लोकागत लोग द्रव्यों की ओर आकर्षित होते हैं, उसे गुण कहा जाता है। गुण का मतलब ये बताया जा रहा है कि जिसके तरफ लोग आकर्षित हो रहे हों उसे क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताया है, जैसे शब्द कल्पम के अनुसार कहते हैं गुण्यते मंत्रते अनेन इति गुणः। ये श्लोक आप लोग याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसके द्वारा लोक और द्रव्य की ओर आकर्षित हो, आमंत्रित हो, उन्हें गुण कहा जाता है। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताया, बट चीजें सेम ही है। उन्होंने बताया कि आकर्षित हो, ये भी बता रहे हैं कि जो चीजें आकर्षित हो उसे हम लोग गुण कहते हैं। गुण के लक्षण, ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आपको श्लोक याद होना ही चाहिए कि वैशेषिक दर्शन ने कहा है कि द्रव्य श्रेय गुणवान संयोग विभाग यौन कारणान अपेक्ष इति गुण लक्षणम। यानी कि द्रव्य आश्रय और अगुणवान संयोग और विभाग का नामकरण क्या कहलाता है, गुण कहलाता है। गुण के लक्षण क्या है, हिंदी में इसी चीज को बताया गया है कि द्रव्यों के आधार से रहने वाला, अगुणवान होने न होना, अगुणवान मतलब गुणवान न होना, संयोग और विभाग में कारण न होना, अनपेक्षक होकर गुण लक्षण कहलाते हैं। तो ये श्लोक जो है वो गुण के लक्षण पूछे तो आप लोग को याद होना चाहिए, ये श्लोक जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किसने दिया है, वैशेषिक दर्शन ने दिया है। अब बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है द्रव्य आशय और अगुणवान। द्रव्य आशय मतलब कि गुण का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वह किसी पर न किसी पर हमेशा आश्रित रहता है। आश्रित किस पर रहता है, वो द्रव्य पर ही आश्रित होगा। अगुणवान यानी कि उसमें गुण ना हो, गुण का अपना कोई गुण नहीं होता, उस द्रव्य के कारण जिस पे वो आश्रित है, उस द्रव्य में जो गुण होता है वही गुण इस गुण में आ जाता है ना। तो कहता है कि द्रव्य का अपना कोई गुण नहीं होता, गुण स्वयं गुण रहित होता है। यह द्रव्य और गुण में अंतर है। पूछ दे आपसे कि द्रव्य और गुण में क्या अंतर है, तो गुण का कोई अपना गुण नहीं है, लेकिन कोई अगर द्रव्य है, कोई सॉलिड चीजें है, तो उसकी अपनी चीजें हैं, गुण है उसका, है ना। गुण न तो गुण में होता है और न ही कर्म में होता है, गुण केवल द्रव्य में पाया जाता है। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ये एमसीक्यू में पूछ लेता है कि गुण किस में होता है। गुण ना तो गुण में है और ना ही गुण कर्म में होता है। गुण किस में होता है, द्रव्य में होता है। जैसे कोई भी एक बॉल है, तो बॉल में वो द्रव्य है, तो द्रव्य में गुण है कि हाँ वो कठोर है, भारी है। लेकिन वही बॉल अगर जा रहा है या उसको फेंका गया तो उसमें गुण थोड़ी है, वो तो द्रव्य जा रहा है ना।
तो उसके गुण कर्म में हो जाता है फिर। ठीक है, यहाँ पे एक श्लोक छोटा सा आता है कि संयोगे विभागे योन कारणम, यानी कि गुण संयोग और विभाग में अनपेक्षित नहीं होता, परंतु कर्म और संयोग विभाग में अनपेक्षित होते हैं। जैसे ही अगले अध्याय में कहा जाएगा यह कर्म गुण में अंतर है। जैसे कि हम लोग सीक्वेंस से पढ़ते हैं, द्रव्य पढ़ लिए, गुण पढ़ रहे हैं, उसके बाद कर्म पढ़ेंगे, द्रव्य गुण कर्म, फिर पढ़ेंगे समान विशेष समवाय। तो कहा रहा है यहाँ पे कि जो है कि गुण और विभाग में अनपेक्ष कारण नहीं होता, परंतु कर्म और विभाग में अनपेक्ष कारण होता है। मतलब गुण और कर्म दोनों अलग अलग है। और गुण किस में होता है? गुण में नहीं होता है, लेकिन गुण द्रव्य में होता है। यहाँ पे एक चरक संहिता के अनुसार यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है कि समवाय तो निश्चेष्ट कर्णम गुना, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो समवाय यानी कि किसी आश्रय का आश्रित या किसी आधार पर आधेय हो, जैसे हम किसी पे आश्रित हैं, हम किस पे आश्रित हैं? अपने मम्मी पापा के पे आश्रित हैं। वैसे ही गुण जो है किस पे आश्रित है? द्रव्य पे आश्रित है। कोई द्रव्य होगा तभी तो उसके अंदर अंदर वो गुण जाएगा, काम करेगा। तो वो गुण किस पे आश्रित है? द्रव्य पे आश्रित है। तो निश्चेष्ट कारण होता है, उसे गुण कहते हैं। अलग अलग आचार्यों ने अपना अलग अलग मत दिया है। आप किसी एक आचार्य के अनुसार याद कर सकते हैं कि इस आचार्य ने क्या कहा है। मोस्टली आप चरक के अनुसार याद कीजिए, क्योंकि ये जो है आपको चरक संहिता में भी पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो चक्रपाणी ने कहा है वो आप देख लेना, प्रशस्त भेषज ने भी कहा है वो भी देख लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना। यहाँ पे आते हैं हम लोग गुण। देखो, गुण कहता है कि द्रव्य आश्रित है, सही है, संयोग विभाग और निष्क्रिय है, आगुणवान भी है, निकरण भी है और विषलक्षण भी है। यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है कि गुण जो है कहाँ पे रिसाइड करता है? द्रव्य में होता है, और वह निर्गुण होता है। निर्गुण यानी कि जिसके पास कोई प्रॉपर्टी ना हो, और यह इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है वो जुड़ा हुआ है किससे? गुण से, द्रव्य से। गुण का वर्गीकरण, गुण का वर्गीकरण अब अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग गुण माने हैं, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। हमेशा ऐसा कोई होना, ऐसा ना हो कुछ कि इससे एमसीक्यू ना आए, इससे एमसीक्यू आना तय है। ठीक है, तो 7 गुण कितने होते हैं? 5 होते हैं। गुरुवादी गुण कितने होते हैं? 20 होते हैं, तो सबको पता होता है। कन्फ्यूजन किस में होता है? परादी गुण 10 होते हैं, बुद्धि गुण या आध्यात्मिक गुण 6 होते हैं। ये 6 और 5 में दिक्कत होता है। गुरुवादी गुण सबको पता होता है कि हाँ 20 है, हम लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, मतलब फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, सॉरी मैं सेकेंड ईयर में हूँ ना, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो गुरुवादी गुण कितने हैं? 20 हैं। 7 गुण कितने हैं? 5 हैं। अब बुद्धि पर्यंत जिसको हम लोग आध्यात्मिक गुण बोलते हैं 6 हैं। पूछ देगा आप याद कियो बुद्धि गुण, तो 6। अब पूछ देगा आपके आध्यात्मिक गुण, तो भी 6 होते हैं। परादी गुण 10, इसका बुद्धियात्मिक गुण पर्याय है बुद्धि गुण का। टोटल गुण कितने माने? 41 माने गए हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद होना चाहिए। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये बॉक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लाइन से हम लोग आते हैं। ये 7 गुण, 7 गुण क्या होता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 हो गए। गुरुवादी गुण 20 होते हैं। गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, श्लक्ष्ण, खर, है ना, सांद्र, द्रव्य, मृदु, कठिन, स्थिर, सर, सूक्ष्म, स्थूल, स्थूल, विशद और पिक्चल, ये जो है वो गुरुवादी गुण 20 होते हैं। अब गुरुवादी गुण में एक दूसरे का उल्टा है। अगर 10 नाम अगर आप याद कर लेते हैं तो उसका जस्ट अपोजिट करके आप लिख सकते हैं। जैसे देख, फॉर एग्जांपल, गुरु का अपोजिट क्या होता है? लघु, तो 1 हो गया। ये पेन चेंज कर ले रहा हूँ, हाँ। मंद का क्या होता है? तीक्ष्ण, ये 2 हो गया। शीत का क्या होता है? उष्ण, अपोजिट, ठंडा गर्म, शीतोष्ण। स्निग्ध को, जो स्निग्ध चिकना है, उसका उल्टा क्या होता है? रुक्ष। श्लक्ष्ण, खर, है ना। सांद्र, द्रव्य, मृदु, कठिन, स्थिर, सर, सूक्ष्म, स्थूल, अविशद, पिक्चल। इससे क्वेश्चन आपको फर्स्ट प्रूफ, सेकंड प्रूफ, थर्ड प्रूफ, ये चीज़ ऐसा है ना कि आपको हर साल मिलेगा। हम लोग को सेकंड प्रूफ में अभी पेपर में आया था कुछ दिन पहले, इसका अपोजिट लिखना था, एमसीक्यू में आ गया था।
तो आप लोग याद कर लेना, गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण, शीत, उष्ण, एक इसका श्लोक भी है, अभी आएगा, ठीक है, तो ये याद कर लेना। आध्यात्मिक गुण कितने होते हैं? 6 होते हैं। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सीक्वेंस याद कर लेना। पराधी गुण को हम लोग चिकित्सीय गुण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पराधी गुण को हम लोग चिकित्सीय गुण कहते हैं। यहाँ पूछ देगा आप लोग से कि चिकित्सीय गुण किसको कहते हैं, तो पराधी गुण को कहते हैं। अब लिख देगा इनमें से चिकित्सीय गुण है। अब आपको पता होगा तभी ना कि पराधी गुण को चिकित्सीय गुण कहते हैं। तो याद रखिएगा, पराधी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? चिकित्सीय गुण कहते हैं। और पराधी गुण कितने होते हैं? 10 होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। भले आपसे गुरुवादी ना पूछे, लेकिन ये कोई पूछेगा क्योंकि चिकित्सीय गुण है। तो पर, अपर, पर मतलब श्रेष्ठ, अपर मतलब अश्रेष्ठ, डोमिनेंट, अडोमिनेंट कर सकते हो, है ना। युक्ति, संख्या, युक्ति प्रबंध, संख्या मतलब नंबर, संयोग मतलब किसी का संयोग, विभाग मतलब अलग होना, पृथक मतलब अलग होना, परिणाम, संस्कार और अभ्यास। पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक, परिणाम, संस्कार या अभ्यास, ये जो है ना आपको एकदम रटा होना चाहिए। आपको सोते हुए भी कोई उठे ना, सब कॉन्शियस माइंड में बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए। आपसे कोई पूछे ना कि हाँ पराधी गुण बताओ, तो पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक, परिणाम, संस्कार, अभ्यास, ऐसे याद होना चाहिए। आध्यात्मिक गुण बताओ, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट प्रूफ में छोड़ दीजिए, फर्स्ट प्रूफ, सेकंड प्रूफ, थर्ड प्रूफ, लास्ट ईयर तक आपको याद होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुण, गुण के 2 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? आध्यात्मिक गुण और अधिभौतिक गुण और आध्यात्मिक गुण। अधिभौतिक गुण के अंदर क्या आता है? सामान्य गुण आता है और विशेष गुण आता है, जिसमें कि सामान्य गुण 20 होते हैं और परादी गुण 10 होते हैं। सामान्य गुण में 2 आते हैं, गुरुवादी प्लस परादी, और विशेष गुण 5 होते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, पेपर में कई बार आया है, हमने कई बार गलती भी किया है। पूछता है यहाँ पे एग्जामिनर आपसे कि सामान्य गुण कितने होते हैं? हम लोग मार देते हैं 20, बट सामान्य गुण 20 नहीं होगा। सामान्य गुण कितना होगा? 30 होगा। अब बोलिए 30 कैसे होगा? सामान्य गुण कितना होगा? 30 होगा। इसके अंदर गुरुवादी गुण भी आ जाता है और परादी गुण भी आ जाता था। 20 10 30, तो सामान्य गुण कितने होते हैं? 30 होते हैं। ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू में हमेशा पूछा जाता है, कई बार सवाल आए हैं, कई बार आए हैं। अब मैं कई बार गलती किया हूँ, है ना, तो आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। सामान्य गुण कितने होते हैं? 30 होते हैं। और गुरुवादी गुण 20 होते हैं, परादी गुण 10 होते हैं, और आध्यात्मिक गुण 6 होते हैं, 60 गुण 5 होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। पर्याय जरूर याद रखिएगा, पर्याय बहुत पूछा जाता है। जैसे कि 60 गुण के पर्याय क्या है? वैशेषिक गुण बोलते हैं, विशेष गुण बोलते हैं, इंद्रिय गुण बोलते हैं, स्वाभाविक गुण बोलते हैं और अर्थ गुण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 60 गुण के नाम क्या है? तो इसका श्लोक यहाँ पे दिया हुआ है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 60 गुण कहलाते हैं। अब इसका अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि 60 गुण आपको कह दिया लिखने को 5 नंबर में, तो आप क्या करेंगे? तो शब्द, शब्द यानी कि साउंड, जिसके गुण को श्रोत इंद्रिय से जाना जाए उसे शब्द कहते हैं। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये आपसे 60 गुण पूछा जाए तो 5 नंबर में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो शब्द यानी कि साउंड, मतलब जिस गुण को श्रोत इंद्रिय से सुना जाए। श्रोत इंद्रिय से किससे सुना जाता है? कर्ण से, कान। शब्द गुण केवल आकाश महाभूत में होता है। 2 शब्दों से बना है, ध्यानात्मक मतलब भेरी, शंख आदि से निर्माण होने वाले, और वर्णात्मक यानी कि मुंह से बोले जाने वाले को शब्द कहते हैं, है ना। शब्द जैसे कि भेरी, शंख, मृदंग आदि निर्माण होने वाला, अवर्णात्मक मतलब मुंह से बोले जाने वाला। अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है, यानी कि चिकित्सीय महत्व क्या है? तो रोग एवं रोगी परीक्षा में शब्द गुण का महत्व है। रोगी बोलेगा, मुंह से ही बोलेगा ना। वातोदर की परीक्षा मतलब बोल कैसे रहा है पेशेंट। अंगुली से उदर के पर आघात करने मतलब वायु से भरे हुए मस्तक के ऊपर ताड़न करने का सामान्य शब्द का है। सुनना, है ना, इसमें भी जो है वो शब्द इंपॉर्टेंट है। आटोप की परीक्षा, जैसे कि कोई गुरु गुरु कर रहा है, शब्द पर गुण पर आधारित है। योग रत्नाकर ने अष्टविध परीक्षा में अंतर्गत शब्द परीक्षा का उल्लेख किया है। अष्टविध परीक्षा आप लोग को सेकंड प्रूफ में पढ़ने को मिलेगा। नाड़ी, मूत्र, मल, जीवा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो शब्द इसमें आता है। तो यहीं पे बताया गया है कि अष्टविध परीक्षा विध परीक्षा है, जो कि सेकंड प्रूफ में आप लोग को पढ़ने को मिलेगा रोग निदान में, है ना।
फिर शब्द का यूज कैसे करते हैं, स्टेथोस्कोप को यूज करते हैं तो उसमें शब्द निकलता है, साउंड, है ना। अल्ट्रासाउंड में हम लोग निकलता है, जो भी साउंड वेव निकलते हैं जांचे वाँचे उसमें होते हैं। परकशन एग्जामिनेशन, पेशेंट को लेटा देते हैं, उसके पेट में हम लोग ऐसे ऐसे धप 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 करके देखते हैं तो साउंड उसमें कैसी आ रही है ना, तो परकशन में होता है। विजिंग साउंड होती है, जब पेशेंट को हम लोग, जिसको लंग्स फिब्रोसिस हो गया होता है, उसमें हम लोग बैक साइड से, हम लोग स्टेथोस्कोप से बैक साइड में हम लोग लगा करके सुनते हैं तो उसमें विजिंग साउंड होता है, इसमें सभी शब्द आता है। तो क्लिनिकल एस्पेक्ट में मतलब कि शब्द का क्लिनिकल जांचे में, पेशेंट रोगी परीक्षा में कैसे इंपॉर्टेंट है वो है। देखिए क्या कर रहा है, परकशन एग्जामिनेशन, जो कि हमने बताया कि पेशेंट को लेटा दिया है, पेशेंट को लेटा करके हाथ को ऐसे रख दिया है और ऊपर से ऐसे पंच 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 करके मार रहा है। तो अलग देखिए, नॉर्मल आप रखेंगे तो आवाज सुनना, देखना ऐसे आता है, और नॉर्मल नहीं रहेगा तो ऐसा आएगा, ज़्यादा कम आवाज आती है ना। तो परकशन एग्जामिनेशन में शब्द का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। शब्द स्पर्श, स्पर्श आप लोग जानते हैं, यानी कि टच। आप टच से कैसे देख सकते हैं, पेशेंट में फीवर देख सकते हैं, पेशेंट को फीवर है कि नहीं है, पेशेंट का बॉडी ठंडा है या गर्म है, उष्ण है, शीत है या नॉर्मल है। देखो जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ। जिस गुण के केवल स्पर्श इंद्रिय से जाना सके उसे स्पर्श कहते हैं। स्पर्श के 3 भेद हैं, शीत, उष्ण और अनुष्ण शीत। अनुष्ण शीत कहने का मतलब न ठंडा और ना कि गर्म, मतलब नॉर्मल है। स्पर्श गुण पृथ्वी, जल और तेज महावायु महाभूत में पाया जाता है। जल महाभूत का शीत स्पर्श होता है, तेज महाभूत का उष्ण स्पर्श होता है, पृथ्वी और वायु महाभूत का अनुष्ण स्पर्श होता है। एमसीक्यू में पूछ लेगा कि जल महाभूत कैसा होता है, शीत होता है, उष्ण होता है, अनुष्ण होता है, तो शीत होता है। तेज महाभूत उष्ण होता है और पृथ्वी और वायु महाभूत अनुष्ण होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, शीत जो है जल महाभूत, उष्ण जो है तेज महाभूत और अनुष्ण शीत पृथ्वी और वायु। चिकित्सीय महत्व में कैसे है, तो रोगी के स्पर्श गुण में महत्व है। जलोदर की परीक्षा करते हैं, उदर में स्पर्श करके जल भरा है कि नहीं भरा है उसकी परीक्षा स्पर्श के अनुसार किया करते हैं। फिर क्या करते हैं, ज्वर की परीक्षा, फीवर, देखो आ गया। अष्टविध परीक्षा कौन कौन, नाड़ी, मूत्र, मल, जीवा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये कि सेकंड प्रूफ में आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो ये अष्टविध परीक्षा है। पाल्पेशन एग्जामिनेशन में करते हैं, डन विद द हेल्प ऑफ ए टच। किसी को आप लोग स्पर्श करके ही पाल्पेशन एग्जामिनेशन कर सकते हैं, कैसा साइज है, शेप है ना। एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो एब्डोमिनल पेन को हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रूप। रूप यानी कि देखना, जैसे कि कोई जॉन्डिस का पेशेंट है तो उसकी बॉडी पीला होगा, येलोइश कलर होगा। जिस गुण में केवल चक्षु इंद्रियों से जाना जा सके उसे रूप कहते हैं। रूप के 7 भेद हैं, याद रखना, पूछ लेगा कि रूप के कितने भेद हैं, 7 भेद हैं, तो ये एमसीक्यू में आ जाते हैं। शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्त, सॉरी। उसके बाद रूप गुण पृथ्वी, जल और तेज महाभूत में पाया जाता है। पूछ लेगा कि रूप गुण किस किस में पाया जाता है, तो पृथ्वी महाभूत में, जल में और तेज में, मतलब आकाश का कोई रूप नहीं है और वायु का भी कोई रूप नहीं है, वायु दिखता थोड़ी है। पृथ्वी महाभूत के 7 रूप होते हैं। जल महाभूत के आभास्वर शुक्ल रूप में होता है। तेज महाभूत का भास्वर शुक्ल रूप होता है। जैसे यहाँ पे दे दिया है कि रूप जो है वो शुक्ल, नील, पित्त, रक्त, हरित, कसाय और चित्र, 7 कलर के रूप होते हैं। अब इसके बाद करते हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की। तो रोगी परीक्षा, कुछ ना याद आए तो रोगी परीक्षा पहला पॉइंट लिख दो। दूसरा, कामला, जॉन्डिस के पेशेंट में यूज करते हैं। हरिद्रा कलर का हो जाता है नख, मतलब पीले कलर का हो जाता है, अर्थात त्वचा और नख जो है मुख वर्ण हरिद्रा के समान हो जाता है। हरिद्रा त्वकम नखनम। और भेक वर्ण अर्थात वर्षाकालीन मेढक के शरीर का वर्ण का समान हो जाता है वर्षा में। इनकी परीक्षा रूप की सहायता से की करते हैं। योग निर्धारण करने अष्टविध परीक्षा के अंतर्गत भी दृक् का आकृति के रूप में आधार बताया। अष्टविध परीक्षा जैसा कि हमने बताया, नाड़ी, मूत्र, मल, जीवा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो दृक् आया इसमें, नाड़ी, मूत्र, मल, जीवा, शब्द, स्पर्श, रूप तो आया, रूप मतलब दृक्, ठीक है। रसगंध, सॉरी एवरीवन, यहाँ पे जो है वो अष्टविध परीक्षा जो है वो नाड़ी, मूत्र, मल, जीवा, शब्द, स्पर्श, दिक् और आकृति, वही मैं कहूँ दिक् आ का नहीं रहा इसमें, है ना। तो अष्टविध परीक्षा जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए, नाड़ी,
मूत्र, उसके बाद मल, उसके बाद जीवा, शब्द, उसके पास स्पर्श, उसके बाद दृक्, और उसके बाद कौन सा, आकृति। आकृति यानी कि शेप, है ना। तो नाड़ी अष्टविध परीक्षा जो होते हैं वो 8 होते हैं। नाड़ी, वो कंफ्यूजन हो गया था, नाड़ी, मूत्र, मल, जीवा, शब्द, स्पर्श, दिक् और आकृति, ये अष्टविध परीक्षा है। अष्टविध परीक्षा हम लोग इंस्पेक्शन ऑफ विद द हेल्प ऑफ आई साइट और ऑब्जर्विंग फीचर के अनुसार हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग रस, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मतलब रस और गंध हम लोग पढ़ना है। तो रस यानी कि जिस गुण से केवल रस इंद्रियों का जाना जा सके उसे रस कहते हैं। रस के 6 भेद होते हैं, आप लोग को पता है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। रस गुण पृथ्वी महाभूत और जल महाभूतों में पाया जाता है। पृथ्वी महाभूत में पूरे 6 रस होते हैं, जल में केवल मधुर रस होता है ना। और आधुनिक विज्ञान 5 रसों को मानता है, स्वीट, सावर, साल्ट, बिटर और उमामी, है ना। मॉडर्न साइंस जो है 5 रसों को ही मानता है। मधुर, अम्ल, लवण, देखो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, है ना। मधुर, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। उसके बाद इसका चिकित्सीय महत्व क्या है, तो रोग रोगी परीक्षा में पहला लाइन हो जाता है। प्रमेय में, है ना, कि उसका मूत्र जो होता है वो चींटियां लगती हैं, अर्थात शरीर या मूत्र में भौरे या चींटियां चलने लगते हैं। शरीर के या मूत्र में रस के कारण ही चींटियां आदि आकर्षित होती हैं। इस प्रकार प्रमेह व्याधि का निदान रस गुण के आधार पर किया जाता है। योग रत्नाकर ने अष्टविध परीक्षा यानी कि नाड़ी, मूत्र, मल, जीवा, शब्द, स्पर्श, दिक् और आकृति, मैं करेक्ट कर रहा हूँ फिर से, मैं शुरू में अगर वहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो वहाँ पे गलत है, मैं सॉरी। नाड़ी, मूत्र, मल, जीवा, शब्द, स्पर्श, दिक् और आकृति, ये अष्टविध परीक्षा है। ठीक है। जीवा परीक्षा में साम निराम के साथ साथ उसकी रस ज्ञानता का परीक्षा हम लोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद शब्द, स्पर्श, रूप, रस, उसके बाद गंध, लास्ट गंध बचा। गंध यानी कि स्मेल, जिसे घ्राण इंद्रिय से जाना जा सके उसे पृथ्वी कहते हैं। जैसे पृथ्वी में गंध होता है, पूछ देगा उष्मा किस में होता है, तो उष्मा किस में होता है बताइए, अग्नि में होता है भाई उष्मा, आकाश, वायु, अग्नि उष्ण है। और घ्राण इंद्रियां जिसमें गंध हो तो पृथ्वी में गंध होता है। गंध के 2 भेद हैं, सुरभि और असुरभि। सुरभि यानी कि सुगंध वाला और असुरभि मतलब दुर्गंध वाला। गंध गुण केवल पृथ्वी महाभूत में पाया जाता है, ये याद रखना। गंध के 2 भेद हैं, सुरभि और असुरभि, सुगंध और दुर्गंध। क्लिनिकल एस्पेक्ट की बात करें तो किसी में कुछ ना याद आए तो लिखो रोग रोगी परीक्षा। क्या लिखना आप लोग को, कुछ ना आए तो रोग रोगी परीक्षा में उपयोग करते हैं। रक्त पित्त, रक्त पित्त में गंध जो है वो लोह के समान होता है। देखो मैं फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ा नहीं था, अभी मैं सेकंड ईयर पढ़ लिया हूँ तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अरे यहाँ पे तो ये भी दिया हुआ था। अब रक्त पित्त आपको रोग निदान जैसे निकालेंगे या फिर चरक निकालेंगे निदान स्थान, तो ज्वर रक्त पित्त निदान स्थान के दूसरे चैप्टर में है, जो कि यहाँ पे श्लोक ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमने ध्यान नहीं दिया था जब हम फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। तो कि लोहित मत्स्य, है ना, चाष्य यानी कि लोहे के समान और मछली के समान। किसने मछली के समान, लोहित मछली के समान। पूछ देगा लोहित मछली के समान गंध किस में आता है, तो रक्त पित्त में आता है। ये एमसीक्यू है, ठीक है, आप लोग बढ़िया से पढ़ो, है ना। लोहित मछली के समान गंध किस में आता है, तो रक्त पित्त में आता है। किसी पेशेंट आया आपके पास, अब उसमें लोहित मछली के समान आपको गंध आ रहा हो तो आपको लगेगा ना कि हाँ ये रक्त पित्त है, तो गंध सूंघ के हम लोग परीक्षा कर सकते हैं। अर्थात मुख से लोह और रक्त और मछली का आम रस का गंध के समान गंध निकलती है, ऐसा लक्षण कहा गया। इस प्रकार रक्त पित्त व्याधि में के आधार पर किया जा सकता है। आचार्य सुश्रुत ने व्रण गंध का उल्लेख किया है। फिर द्रव्य एवं धातु परीक्षा में कुपुर गंधी और गोमूत्र गंधी आदि शब्दों का वर्णन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग जो है वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध यानी कि हम लोग कौन सा गुण पढ़े हैं, 7 गुण हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगले लेक्चर में हम लोग गुरुवादी गुण
और उसके अगले लेक्चर में हम लोग अध्यात्म गुण और फिर पराधि गुण हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग 7 गुण पढ़े हैं, तो 7 गुण आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता हो कि नहीं इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आप ऐसे पढ़ा सकते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए या कमेंट कीजिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़। लेट्स सब्सक्राइब डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। थैंक यू।